वो रात का समय था। पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। एक नौजवान युवक जिसका नाम महेश था, अपने साथ एक काले बैग लिए काली अंधेरी रात को अपनी बाइक की रोशनी से चीरते हुए सड़क के रास्ते से जंगल में जाए जा रहा था। वह अपने बाइक का स्पीड को तेज कर जंगल के रास्तों पर भगाए जा रहा था। वह अपनी बाइक को जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर बने एक वीरान घर के सामने रोकता है। उस घर को लाल रंग के धागे से चारों तरफ से बांधा गया था। महेश अपने बैग से चाकू निकालकर कुछ बुदबुदाते हुए उस धागे को काट देता है। उस घर के पास एक कुआं था जिसमें से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। महेश अपने जेब से रुमाल निकालकर अपने नाक पर रखकर उस टूटे फूटे वीरान घर में दाखिल हुआ। वह अपने बैग से मोमबत्ती निकाल और उसे जलाकर एक जगह रख दिया। मोमबत्ती जलाने के बाद उसने अपने सारे कपड़े उतारकर एक साधारण सी धोती पहन ली और उसके बाद अपने बैग से भस्म निकलकर अपने शरीर पर घसने लगा। भस्म घसने के बाद वह एक खाली कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था और एक अजीब सा माहौल बना हुआ था, मानो जैसे कोई कमरे में बैठा अपनी दांत कटकटाए जा रहे हो। महेश कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने अपने बैग में से एक मांस का टुकड़ा निकालकर कमरे के अंदर एक कोने में फेंक दिया। उसने बैग में से एक दिया निकाल उसे जलाकर कमरे के बीचों बीच रख दिया। कमरे में रोशनी फैल गई। कमरे में एक गोल घेरा बना हुआ था जिसके अंदर एक नीले साड़ी पहने एक नौजवान लड़की की लाश रखी हुई थी। उस लड़की का चेहरा अब धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। महेश लाश के बगल में कुछ दूरी पर एक जगह बैठकर अपने चारों तरफ एक घेरा बनाता है। फिर वह अपने बैग से कुछ सामान निकालकर लाश के चारों तरफ रख देता है। फिर अपने सामने आग जलाकर वह मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। मंत्रों के उच्चारण के बीच में अपनी बगल में रखी हुई भस्म को उस लाश के ऊपर डालता रहता। भस्म के डालते ही लाश में कंपन होने लगती थी। साधना के शुरू होते ही जंगल का माहौल पूरी तरह से अशांत हो गया था। जंगल से भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगी और कीड़ों की आवाज बढ़ने लगी। जैसे जैसे महेश मंत्रों का उच्चारण करता और साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कीड़ों और भेड़ियों की आवाज वैसे ही तेज होती गई। आवाज इतनी तेज हो गई थी कि अगर कोई इंसान वहां होता तो उसके कानों के पर्दे फट जाते। फिर महेश ने अपने बैग में से एक जिंदा मुर्गा निकाला और मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने बगल में रखी चाकू से उसका गला काट उसके खून को लाश के चेहरे पर डालने लगा। चेहरे पर खून डालते ही खून गायब होने लगा, मानो वो सारा खून लाश पिए जा रही हो।